पत्थर क्यों उठा रहे हो यार आप? पत्थर क्यों उठा रहे हो? मुर्गे मारने के लिए टॉर्च भी आप खतरनाक वाली ला रहे हो। कहाँ से लाए आप टॉर्च? आपदा वाली टॉर्च चाहिए? देखिए साहब, नींद ठीक आई तुझे? फर्स्ट क्लास नींद बड़ी आई ना आज, क्योंकि थकान भी लगी रखी थी, नींद भी मस्त वाली आई। इतना आपदा मित्र वाली अपर और लोअर पहन रखा है, तो ये आपदा मित्र भी है। कहीं भी आ सकती है। अच्छा, आपदा कहीं भी आ सकती है। तो ये पत्थर यहाँ पे से ये एक रोड एकेश्वर के लिए जा रही है और ये एक रोड जा रही है हमारी पोखरा संगलाकोटी बेनीखाल बैजरों के लिए। जहाँ पे जगह मिली वहीं पे सो जाओ, हमारा कोई ठिकाना नहीं है। वैसे हमारा बेड यही है, हमारा यही है बेड, इसी में हमारी गाड़ी हमारी बेड है। तो आपदा मित्र एक बार और रमन मित्र बैठो भीतर खलम बैठे बनाओ चित्र। तो आपको ये आपदा मित्र वाली अपर और लोअर कहाँ से मिला? हमारे देहरादून सेवा, मुल्क की सेवा वाले, ये देखिए भाई साहब, और क्या हाल है? ये देखिए हमारे भाई आ गए। कहाँ जा रहे हैं? देहरादून। हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप लोग जाओगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। आज के वीडियो की स्टार्टिंग होने जा रही है हमारी ये सतपुली चौनकोट गेट से। तो खाना खाया, यहीं खड़ी कर दी गाड़ी, और ये हमारे राजपाल भाई आ चुके हैं डंपर लेकर के सामने से। तो ये देखिए SR के डंपर राजपाल भाई हमारे, और अभी हम यहाँ पे सतपुली में खड़े हैं। और जैसे कि अभी हम तेल भरवाने जाएंगे और फिर उसके बाद तेल भरवा के आएंगे हम और जाएंगे संगलाकोटी। तो आज का स्टॉप होगा हमारा संगलाकोटी तक का, क्योंकि गाड़ी वहीं खड़ी करनी है। 7 तारीख को दोनों गाड़ियों में, एक गाड़ी में बारात है, एक गाड़ी में पार्टी है। और हमारे राजपाल भाई आ चुके हैं यहाँ पे, ये दिखाइए राजपाल भाई को। और राजपाल भाई क्या हाल है आपके? तेल भरवाने के लिए गए थे। ये है हमारे राजपाल भाई, कोरदार है आज। मिलते हैं अभी आपको थोड़ी देर बाद। और हम तो उठे और तुरंत हमने कहा पहले वीडियो भी बनाते हैं और तब जाते हैं तेल भरवाने के लिए। हम भी जा रहे हैं संगलाकोटी, दोनों गाड़ी खरीदने के लिए, दोनों गाड़ियों में बारात पार्टी है। मिलते हैं आपको, ठीक है। आज के मौसम के हालचाल कुछ ऐसे हैं कि मौसम में ये देखिए पूरे बादल से छा रखे हैं। आसार है कि क्या पता बारिश भी हो सकती है। देखिए पूरे मौसम में आज बादल से छा रखे हैं। और ये रहा सतपुली चौनकोट गेट। तो यहाँ पे से ये हंस हॉस्पिटल भी दिख रहा है, जूम करके दिखाता हूँ, हल्का फुल्का हंस हॉस्पिटल भी दिख रहा है। इसको देखिए, ये अभी उठ के ब्रुश कर रहा है और बाल्टी रखी हुई है यहाँ पे, हाथ मुंह धोएगा। और ये लगा रखी है हमने 23-23, और ये लगा रखी है अपनी धनु रानी दोनों 32-32 और 23-23। गाड़ियाँ बहुत गंदी भी हो रखी है, उल्टी हो रखी है गाड़ियों में। तो अभी गाड़ी साफ करेंगे, धुलेंगे संगलाकोटी मगर में, और फिर आप जाएंगे तेल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप पे। तो ये वाली रोड जा रही है पौड़ी के लिए, और ऊपर वाली रोड जा रही है बैजरो थैलीसैंड के लिए। तो हमने अभी थैलीसैंड वाली रोड पे जाना है, जो कि हमने संगलाकोटी में गाड़ी खड़ी करनी है। तो दोनों गाड़ियाँ संगलाकोटी में खड़ी रहेगी 2-3 दिन, क्योंकि 2-3 दिन इस गाड़ी में तो एक गाड़ी जाएगी बारात में और एक गाड़ी जाएगी, मैं जाऊंगा पार्टी लेकर के। संगलाकोटी में खड़ी रहेगी 2-3 दिन, क्योंकि 2-3 दिन इस गाड़ी में तो एक गाड़ी जाएगी बारात में और एक गाड़ी जाएगी, मैं जाऊंगा पार्टी लेकर के। तो मैंने हल्द्वानी साइड पार्टी लेकर के जाना है, जो कि मेरी 3-4 दिन की पार्टी है वो। फिर उसके बाद आऊँगा मैं, और गाड़ी यहीं रहेगी, वैसे खड़ी रहेगी गाड़ी में एक बारात फिर उसके बाद भी है। तो आजकल ऐसा ही सीन है, ब्याह शादियों के सीजन पे गाड़ियाँ ज़्यादातर खड़ी रहती हैं, नंबरों पे जाएगी नहीं। तो आप लोगों को शादी वाली वीडियो बताया करेंगे हम। इसको देखिए ऋषभ, नींद ठीक आई तुझे? फर्स्ट क्लास नींद बड़ी आई ना आज, क्योंकि थकान भी लगी रखी थी, नींद भी मस्त वाली आई। तो देख सकते हैं आप लोग थकान वाला माहौल हमारा। तो हमारी ड्राइविंग लाइफ यही है, जहाँ पे जगह मिली वहीं पे सो जाओ, हमारा कोई ठिकाना नहीं है। वैसे हमारा बेड ही यही है, हमारा यही है बेड, इसी में हमारी गाड़ी हमारी बेड है। तो हम इसी में सोते हैं, इसी में ही सब कुछ, खाना खुना हमारा इसी में ही होता है। तो कमरा कुमरा हमारा कुछ नहीं है। हाथ मुँह मैं पेट्रोल पंप में दूंगा भाई। तो चलते हैं अब तेल भरवाने के लिए। गाड़ी अभी स्टार्ट कर रखी है हमने, और थोड़ा प्रेशर बनता है। गाड़ी जब सुबह सुबह स्टार्ट करते हैं ना फर्स्ट बार, तो गाड़ी का प्रेशर बनाना होता है। कम से कम 5 या 10 मिनट गाड़ी को स्टार्ट रखना पड़ता है। गाड़ी का जब तक प्रेशर नहीं बनता, गाड़ी तब तक चलती भी नहीं है, उठती भी नहीं है, क्लच ही काम नहीं करता, गियर ही नहीं पड़ते, तो गाड़ी से कहाँ से चलेगी। तो सबसे पहले जब गाड़ी स्टार्ट करनी है ना सुबह सुबह, तो गाड़ी को कम से कम 5 या 10 मिनट तो स्टार्ट करके रखना ही पड़ता है। बड़ी गाड़ी का यही रूल है, जो प्रेशर वाली गाड़ी होगी उनका यही रूल है। पहले तो कंप्लीट प्रेशर बनेगा तभी गाड़ी चलेगी, जब तक प्रेशर नहीं बनेगा तब तक गाड़ी हिलेगी भी नहीं अपनी जगह से। तो अभी प्रेशर बन रहा है फिलहाल, उसके बाद प्रेशर बन जाएगा, तब जाएंगे हम पेट्रोल पंप पे तेल भरवाने के लिए। ये पहुंच चुके हैं हम सतपुली पेट्रोल पंप में तेल भरवाने के लिए। तो 32 ने तो तेल भरवा लिया है, 23 ने तेल। ये देखिए यहाँ पे पेट्रोल पंप में तेल भरवाया जा रहा है। बुढ़िए आज मौसम कुछ करवट सा बदल रहा है, ठंड भी लगी रही है। ये देखिए मौसम के हाल चाल, आज पूरे मौसम में बादल छा रखे हैं।
गाइस, ये हमारे काना भाई, ये चलाते हैं तहसीलदार की गाड़ी। जो दिन की कल हम 12 लेकर के गए थे, वो एसडीएम की गाड़ी चलाते हैं भाई साहब, और ये तहसीलदार की गाड़ी चलाते हैं। हेलो। तो काना भाई, आप आज हम एमके सर जा रहे हैं काहे के लिए? योगी आदित्यनाथ की अच्छा, वीआईपी ड्यूटी है, आदित्यनाथ हमारे जी आ रहे हैं यूपी के वहाँ। मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं वहाँ, का वीआईपी ड्यूटी करेंगे। देखो आपका तो वीडियो सब पुलिस फोर्स बड़े दिनों में तो निकाल ब्लॉग में तुझे लाना है। अबे यार ये क्या बोल रहा है यार, ब्लॉग में मुझे मत डालना। अबे तू तो आज का थंबनेल। चलो ठीक है। 200 फिटे लगनी है, दे दे। 700 रुपए की पिटाई के 200 रुपए मुझे दे दे। हम अपने सफर के लिए संगलाकोटी के लिए, तो मैं जा रहा हूँ और संगलाकोटी करेंगे हम दोनों गाड़ियों को खड़ी, और उसके बाद मैं जाऊंगा अपने घर में, क्योंकि 2-3 दिन गाड़ी खड़ी रहेगी। और उसके बाद मैंने जाना है पंतनगर ले जाऊंगा मैं यहाँ से पार्टी, और चलते हैं अपने सोने से सफर में। ले चलते हैं आपको हिमगिरी एक्सप्रेस के सफर में। तो आजकल तो डेली रूटीन हो नहीं रहा हमारा नंबरों का, आजकल जो शादियों के चक्कर में हम इधर ही हैं, अपने गाँव के मजे लेंगे 2-4 दिन, और उसके बाद ले जाएंगे आपको फिर अपने हिमगिरी एक्सप्रेस सोने से सफर में। तो भाई लोगों, यही है हमारी जिंदगी। देखियो, कल रात को आए हम 12 छोड़कर 8 बजे, और उसके बाद हमने वहीं पे खाना खाया और गाड़ी में वहीं पे ही सो गए। तो हमारा कोई कमरा यहाँ है नहीं, क्योंकि कमरा हमारा हरिद्वार में ही है। जब हम हरिद्वार में आते तो हम अपने कमरे में रहते हैं, यहाँ हमारा और जगह कोई कमरा नहीं है। हम गाड़ी में ही सोते हैं, अपना मस्त करके अपना बिस्तर लगा करके यहीं सोते हैं। और खाना हमारा गाड़ी में, किचन नहीं है अभी फिलहाल दोनों गाड़ियों में, तो किचन रखेंगे हम, और उसके बाद गाड़ी में ही खाना बनाएंगे। तो खाएंगे आपको भी, जब किचन रखेंगे तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ, आपको सब कुछ दिखाएंगे क्या क्या होता है क्या। ये पहुंच चुके हैं हम चौहान क्रेशर में, तो ये आगे से रिसर्व जा रहा है। दोनों को दोनों गाड़ी धोएंगे। आजकल वहाँ पे गर्म सा पानी आ रहा है, ठंडा पानी नहीं आता गर्म मंदिरों में, आजकल गर्म पानी आता है। तो ये देखिए, आज का हमारा सफर कहीं का वैसे रहेगा नहीं, संगलाकोटी का ही रहेगा। तो जा रहे हैं हम अभी अपने सफर में। भाई लोगों, क्या ही बताएं आप लोगों को, आजकल ऐसा हो रखा है, और बहुत दिनों बाद अपने घर में आना होगा आज। तो ये देखिए, यहाँ पे रोड के हाल कुछ ऐसे हो रखे, क्या ही बताएं। संगलाकोटी पोखरा साइड भी रोड का काम चल रहा है, वहाँ की रोड कुछ खराब सी हो रखी है, और जगह जगह रोडों का काम चल रहा है सुधारीकरण का। तो ये आगे से मिट्टी उड़ाते उड़ाते जा रहा है, पूरा धूल उड़ा लिया इसमें। और पीछे से मैं जा रहा हूँ, मेरे पीछे वैसे कोई नहीं आ रहा, तो वो मुझे बोलेगा नहीं कि मिट्टी उड़ा रहा है पूरी। दोनों गाड़ियों के एक जैसे हॉर्न है। ये देखिए 417 की परवेज भाई की गाड़ी, हमारे धर्मो भाई, और ये धर्मो भाई आते हुए हमारे धर्मो भाई, क्या हाल है आपके? अरे वह गाँव के बोल रहे परसों एक गाड़ी पार्टी कर, एक गाड़ी बारात, और सब बढ़िया। चलो लगे रहो कोरदार, सब धर्मो भाई भी मिले हमें यहाँ पे। धर्मो भाई चैनल सब्सक्राइब कर देना, गाड़ी बुला दे। ये हिमगिरी जयखाल वाली है, तो ये कोरदार जाएगी अभी, और शाम को जाएगी हरिद्वार। तो यहाँ पे से ये एक रोड एकेश्वर के लिए जा रही है, और ये एक रोड जा रही है हमारी पोखरा संगलाकोटी बेजीखाल बैजरों के लिए। तो हम बेजीखाल बैजरों वाली पे जाएंगे, क्योंकि हमने संगलाकोटी जाना है, तो हम निकल रहे हैं संगलाकोटी के लिए। तो वो वाली जो पीछे से रोड कट रही थी, वो एकेश्वर के लिए जा रही है। एकेश्वर, चौबट्टा खाल, लगो खाल, उधर से कुंभीदार भी जाती है, तो थेलीसैंड भी आती है वो वाली रोड। तो चलते हैं हम अपने सफर में आगे के लिए, तो बने रहिए वीडियो के साथ। ये देखिए, यहाँ पे लगे हुए हैं ये पूरे सौर ऊर्जा प्लांट, यहाँ से बिजली बन के जाती है बाहर, पूरे नीचे से ऊपर तक पूरे सौर ऊर्जा लगे हुए हैं। हमारे देहरादून सेवा, मुल्क की सेवा वाले, ये देखिए भाई साहब, और क्या हाल है? ये देखिए हमारे भाई आ गए। कहाँ जा रहे हैं? देहरादून। अबे यार बाहर तो निकाल ले अपना। मेरे पास एक पार्सल दे दे जरा। है पार्सल बस बड़े। अब देखा मैं खजान तुम्हारा। देखिए ये रहा फ्रेंड लोगों, घुंगटा पुल, संगलाकोटी का घुंगटा पुल नाम से प्रसिद्ध है ये। तो यहाँ पे नहाने के लिए जाते हैं हम गर्मियों के टाइम पे। तो ये देखिए, अभी फिलहाल हम संगलाकोटी पहुँचने ही वाले हैं, घुंगटा पुल में पहुँच चुके हैं। तो चलते हैं अभी थोड़ी देर बाद अपने सुहाने से सफर में। यहाँ पे देहरादून मुल्क की सेवा की 611 जो डेली सर्विस आती है देहरादून के लिए। राम राम बाजे। संगलाकोटी मार्केट, जहाँ आज यहाँ पे दोनों गाड़ी खड़ी रहेगी। तो यहाँ पे कभी ऋषभ के पापा की दुकान हुआ करती थी, जहाँ पे बाइकें लग रखी है, क्योंकि यहाँ पे इसके पापा की गैरेज की दुकान थी। इसके पापा मिस्त्री का काम भी करते हैं, गाड़ियों का मिस्त्री का काम। तो अभी फिलहाल हम यहाँ पे संगलाकोटी में रुक रखे हैं, गाड़ी भी धुलनी थी मगर में। तो देखते हैं अभी क्या करते हैं, और घर भी जाना है मैंने अभी।
तो चलता हूँ अपने सुहाने से सफर में। और जय शेर जी, क्या हाल चले? ये लगा ली यहाँ पे ऋषभ ने अभी गाड़ी धुलने के लिए मगर में। संगला कोटी है ये जगह और ये है संगला कोटी का यहाँ पे मगर। बहुत गंदी हो रखी है गाड़ी धुलने के लिए, तो अभी ये गाड़ी धुलेगा यहाँ पे और फिर दूसरी गाड़ी तो पता नहीं कब धुलेगा, तो इस गाड़ी को अभी धुल रहा है ये। पहुंच चुका हूँ मैं अपने स्टेशन मडगल धार में। तो ये देखिए आज का मौसम, पूरे बादल लगे हुए, हल्की फुल्की बारिश भी हुई है अभी। देखो ये रोड हल्की फुल्की गीली हो रखी है। गाड़ी तो मैं करके आ गया संगला कोटी में खड़ी और पहुंच चुका हूं मैं अपने स्टॉप मडगल धार में। तो एक गाड़ी मिल गई थी मुझे, छोटी गाड़ी, तो उसमें बैठ के आ गया मैं मडगल धार पहुंच गया हूं फाइनली। स्कूल में काम चल रहा है क्योंकि ये पुरानी वाली बिल्डिंग टूटी थी। तो ये है हमारा सकनोली खाल स्कूल। तो मैं अपने सकनोली खाल गांव में पहुंच चुका हूं। ये रहा फ्रेंड लोगों हमारा घर, ये जो ब्लू वाला दिख रहा है पेंट वाला, और ये है हमारी स्कूल जहाँ हमने 12th तक पढ़ाई कर रखी है। तो अभी आजकल वहाँ काम भी चल रहा है। ग्राउंड में पुस्ते भी रखे गए हैं साइड में, और पुराने चद्दर वाली बिल्डिंग हुआ करती थी, कभी कोई भाई लोगों ने देखी होगी अपने टाइम पे जिन्होंने पढ़ा होगा इस स्कूल में। तो वो बिल्डिंग टूट के अब नई बिल्डिंग बन रही है वहाँ पे। तो ये रहा हमारा गांव का रास्ता नीचे, ये जो नीचे वाला रास्ता है। तो ये जो सड़क दिख रही है वो हमारे नीचे गाँव में जाती है। ये है हमारी कच्ची सड़क, देखिए कितनी डेंजरस सड़क है ये। और ये देखिए ये पहाड़ों की रानी हिमगिरी एक्सप्रेस यहाँ पवन के पापा ने खड़ी कर रखी है। तो ऐसी सड़क में भी देखिए हिमगिरी एक्सप्रेस का प्रकोप है, तो अपना जलवा है। तो घर पहुंचते ही मैं नहा धो करके फ्रेश हो चुका हूँ, क्योंकि 3-4 दिन से नहाए धोए भी नहीं थे। अब मैं देखो फ्रेश हो चुका हूँ। अब ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई कुछ हल्का सा अपना बदन लग रहा है, नहीं तो ऐसा हो रखा था, सर भी ऐसा हो रखा था, 4-5 दिन से नहाए नहीं थे तो सर भारी सा हो रखा था। अब नहा धो करके फ्रेश हो रखे हैं, अब थोड़ा खाना वाना खाएंगे। ये हमारे सौरभ भाई भी आ रखे आजकल छुट्टी। तो सौरभ भाई कब पहुंचे आप? इन्हें देखी रहे कब पहुंचे आप? मेरे से तो पहले पहुंच गए तुम, पर ये देखिए आजकल छुट्टी आ रखे हैं और अभी हम जा रहे हैं शाम के टाइम पे घूमने के लिए। टाइम बाद ये रमन भाई की गैंग आती हुई, ये रे मडगल के गैंगस्टर रमन सिंह, रमन भाई की गैंग। और रमन भाई टॉर्च पकड़ के कहाँ जा रहे हो आप? अरे वाली आपदा मित्र वाली अचानक आपदा आ जाए, कहते आपदा है कहीं आ सकती है। तुमने तब पहन रखा है ये आपदा मित्र। देखिए फ्रेंड, इसने आपदा मित्र वाली अपर और लोअर पहन रखा है, तो ये आपदा मित्र भी है। आपदा कहीं भी आ सकती है। अच्छा आपदा कहीं भी आ सकती है। आपदा मानव जनित आपदा है। तो ये पत्थर क्यों उठा रहे हो यार आप? पत्थर क्यों उठा रहे हो? मुर्गे मारने के लिए। टॉर्च भी आप खतरनाक वाली ला रहे हो, कहाँ से लाए आप टॉर्च? आपदा वाली टॉर्च है। आपदा वाली टॉर्च चाहिए। आपदा मित्र एक बार और रमन मित्र बैठो भीतर खलम बैठे बनाओ चित्र। तो आपको ये आपदा मित्र वाली अपर और लोअर कहाँ से मिला? तो देखिए फ्रेंड, इसको देखिए ये यहाँ पे पत्थर टीप रहा है। तो ये पत्थर इसलिए उठा रहा है क्योंकि ये जाएगा भी मुर्गे मारने के लिए। टॉर्च भी पकड़ रखी है। तो रमन भाई यार क्यों मार रहे हो यार? तुम बेजुबानों को क्यों मार रहे हो आप? है रमन भाई? प्राणी हर जीव एक दूसरे पर निर्भर है। अच्छा तो चलो ठीक है, ये भी सही है। ये देखिए अब बादल भी लगे हुए हैं, हल्की फुल्की धूप भी आ गई है, तो सूर्यास्त होने वाला है वैसे भी पहाड़ों में आप। तो ये देखिए क्या मस्त वाला व्यू दिखाई दे रहा है यहाँ पे से। अंधेरा भी हो चुका है, तो अब हम जा रहे हैं घर की ओर। तो ये देखिए मस्त अंधेरा भी होने लग गया है हल्का फुल्का, और घर के लिए प्रस्थान करते हैं क्योंकि जाते जाते अंधेरा हो ही जाएगा। यहाँ पे से हमने पैदल जाना है वैसे भी, कच्चा रास्ता गांव का। और ये हमारे सौरभ भाई जो कि आजकल छुट्टी आ रखे हैं, तो इनको मैंने अभी दिखाई दिया है वीडियो में। तो चलते हैं, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन जरूर दबाना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।